एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं फिर आप लोगों के साथ में हूँ एक नए टॉपिक पे नई वीडियो लेकर। और जैसा कि आपको पता है कि ये सारे टॉपिक्स जो है मैंने आप लोगों की डिमांड पे लिया है। जी हाँ, आपको पता चल चुका होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। बिल्कुल एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर ही आज भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों की डिमांड पे था। तो अभी तक जो मैंने कवर किया है, सबसे पहले ये देखा है कि एमफिल होता क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एमफिल का सिलेबस क्या है, और इसके साथ साथ एमफिल के लिए कौन सी बुक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अगर देखा है और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं इस चीज़ पे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो और लेकर आऊँ। अब मैं आपको आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बताने वाली हूँ चीज़ें, कि आप अपने एमफिल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से स्ट्रेटजी बना सकते हैं और इस स्ट्रेटजी से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो क्योंकि ये क्वेश्चंस मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मैम आपने अपना एमफिल एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम पे कौन सी स्ट्रेटजी बनाई थी और आपका कहाँ से क्रैक हुआ एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मैंने अपना एमफिल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करा था वो 2015 में पीजीआई बीएमएस रायपुर से किया था, और वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपोज़र मुझे मिला और काफ़ी लर्निंग हुई थी। तो खैर उस चीज़ पे हम बाद में बात करेंगे, और मैं वहाँ का वीडियो भी आपके साथ में शेयर करूँगी कि किस तरीके का वहाँ का हॉस्पिटल सेटअप है, कैसे गर्ल्स हॉस्टल होती हैं, कैसे बॉयज़ हॉस्टल हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अपने आने वाले वीडियो में। तो आज मैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि मैंने अपने एमफिल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम पे क्या स्ट्रेटजी बनाई थी। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि उस टाइम पे मैं जॉब कर रही थी 2015 में, और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे एमफिल करना ज़रूरी है, और अगर मैं एमफिल नहीं करती हूँ तो शायद कहीं ना कहीं मैं काफ़ी पीछे रह जाऊँगी इस फील्ड में। तो मैंने सबसे पहले जो है एक एग्ज़ाम दिया एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम का, क्योंकि मैंने 2 साल मुझे हो गए थे मास्टर कंप्लीट किए हुए। तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं हो रहा था, और लोग मुझे मिसगाइड कर रहे थे कि तुम ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। तो सबसे पहले मैंने सीआईपी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, ताकि मैं समझ सकूँ कि क्वेश्चन पैटर्न क्या होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, हमें कैसे आंसर देना, ये सारी चीज़ें। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो वो काफ़ी सही था, और मैंने देखा कि मुझे बस जो है थोड़ा ब्रश अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी चीज़ें मेरी पढ़ी हुई थी मास्टर में। तो उसके बाद में मैंने स्ट्रेटजी बनाई, और मैंने ये सोचा कि जॉब कर कर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 8 से 10 घंटे जो है मैं अपने एमफिल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो है वो टाइम निकाल पाऊँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी जॉब को क्विट किया, जिस उस टाइम पे मैं एसपीवाईएम में वर्क कर रही थी। उसके बाद में मैंने अपना एक एक्टिविटी शेड्यूल बनाया, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। तो सबसे पहले जो है आप अपना एक डेली एक्टिविटी शेड्यूल बनाइए कि आपको किस तरीके से आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सेकंड, आपको अपने सारे बुक्स को अरेंज करना है। थर्ड, आप ये देखेंगे कि आपको कौन से यूनिट किस टाइम पे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और उसको फिर रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको साथ साथ रिवीजन भी करते हुए चलना है। सबसे पहले जो मैंने किया था वो जनरल साइकोलॉजी से स्टार्ट किया था, सिसरेली की बुक। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखा है तो प्लीज़ उसमें आप देखेंगे कि मैंने जनरल साइकोलॉजी में आप लोगों को बताया है सिसरेली की बुक, और वो काफ़ी अच्छी थी, जहाँ से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे। तो इसलिए आपको जनरल साइकोलॉजी अगर मैं रिकमेंड करूँगी तो जनरल साइकोलॉजी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि 50% आप वहाँ से कवर कर सकते हैं अपने सिलेबस को। इसके बाद में मैंने 2 से 3 घंटे जो है मैं रोज़ाना जनरल साइकोलॉजी देती थी, जनरल साइकोलॉजी पे टाइम देती थी। जैसे कि सुबह 6:30 से 8:30 9 बजे तक मैं करती थी। उसके बाद में मैं थोड़ा रिलैक्स होती थी, ब्रेकफास्ट करती थी, और 11 बजे से फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। उस टाइम पे फिर मैं साइकियाट्री पढ़ती थी, क्योंकि साइकियाट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने साइकियाट्री स्टार्ट किया पढ़ना। तो ये दोनों चीज़ें मैं एक साथ लेकर पढ़ रही थी। देन मैं नाइट में बैठती थी, नाइट में फिर मैं उसके बाद में वही है कि मैं उसको रिवाइज़ करती थी, रिकॉल करती थी, उसके बाद प्रैक्टिस करती थी। ये सारी चीज़ें, क्वेश्चन की पीवाईक्यू और एमसीक्यू जो भी मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है मैं ऑनलाइन जाकर उस पे करती थी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।
देन मैंने जो है एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम पे, और कंसिस्टेंसी यू कांट क्रैक योर एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो हियर यू हैव टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, लाइक कि कई बार ऐसा होता है कि आज हमें नहीं पढ़ना है या आज मूड नहीं करना है, सो यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ एटलीस्ट हाफ एन आवर, ताकि आपकी जो है वो जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक ना हो। तो इसलिए आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी होगी। इसके बाद में आपको ये देखना है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, लाइक कि आपके मोबाइल फ़ोन, आपके फ्रेंड्स या और भी जो चीज़ें आपके पास में आपको लगता है कि ये मेरी स्टडी में जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उन सब चीज़ों को आपको जो है वो हटाना होगा। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी तो शायद आप अपने एमफिल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करेंगे, और हो सकता है कि आपका एमफिल इन जो है क्रैक होने में थोड़ा टाइम लग जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड टाइम पे ही आप अपने एमफिल एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, तो इन सब ऑब्स्टिकल्स को आपको अपने लाइफ से हटाना है। फोर्थ, आपको मोटिवेटेड होना है। जी हाँ, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे अच्छा एमफिल में क्या हो जाएगा, या फिर आप को तो कुछ नहीं मिलने वाला है, एमफिल तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डॉक्टर्स नहीं है, इस तरीके बहुत सारे कमेंट आपको मिलेंगे, या पागलों के डॉक्टर हैं, इसका कोई स्कोप नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ अपने आप के बारे में जानना है, इस फील्ड के बारे में जानना है, और आपको ये देखना है कि आप कि क्या ड्रीम है, उस चीज़ को कैसे फुलफ़िल करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी कि लोगों की बातें ना सुनकर आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है कि आपका मेन पर्पस एमफिल का क्या है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली यूल क्रैक योर एमफिल एंट्रेंस एग्ज़ाम, और आप अपने एमफिल के जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का आपने जो ड्रीम देखा है, जो सोसाइटी में आकर आप एक नई रिवोल्यूशन लेकर आएंगे, वो सारी चीज़ों को फुलफ़िल कर पाएंगे। सो आई होप you like my video. Please give me comment, like and subscribe to my channel and share with your friends. Thank you so much.